That is unrealistic goal setting. We have arrived at this place without actually knowing that if the speed at which the lectures will be delivered, we will be whether able to keep that pace or not. तो मैं ये कहता हूँ उसमें rather than being intimidated by not being able to keep the pace, let us make it maybe a 1.5 year program or a 2 year program. और आपको एक फैक्ट बताता हूँ, having seen wide spectrum of people in this examination over top, मतलब हर आदमी को कम से कम 2 या 2.5 साल की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी। वो 2.5 साल की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ी। अब वो एक अलग बात है कि उसने इंजीनियरिंग के टाइम में कर ली वो प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग में ध्यान नहीं दिया, प्रिपरेशन कर ली, या फिर ऐसी प्रिपरेशन की पहली बार में IRS हो गया तो वो 1 साल निकल गया, उसके बाद 1 साल का और समय लगा। ऐसे तो मैं आपसे सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि देखिए पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब उसमें घर वालों का प्रेशर आ जाए या खुद से आदमी अपने को प्रेशर डाल ले, वो एक अलग बात है, लेकिन आप प्रेशर डाल के ना नतीजा नहीं निकाल सकते। आप प्रेशर डाल के अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ खराब कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये कहेंगे कि व्हाट शुड आई रीड, हाउ शुड आई फोकस, इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट रीडिंग। देखिए स्ट्रैटेजी विल इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट फर्स्ट इनग्रॉस इन द प्रोसेस, गेट इनग्रॉस इन द प्रोसेस। अब जैसे मैं बताता हूँ, मुझसे कई लोग पूछते हैं सर अब डिफिकल्टी होती है, तो भैया पहले अपनी, मैंने क्या बोला, एक आप कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे अब एथिक्स क्लास खत्म हो रही है, इंटेग्रिटी उठा लो, तो क्या मैं 100 वर्ड इंटेग्रिटी पे लिख सकता हूँ या नहीं, नंबर 1। और अगर नहीं लिख पाता तो मैं कम से कम न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पिछले 6 महीने पढ़ूँ लगाता और देखूँ कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, कैसे वर्ड प्रेजेंटेशन है, अपनी वोकैबुलरी को इनरिच करूँ ताकि वो मैं लिखने के काबिलियत हासिल करूँ। ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल स्किल्स ना आदमी को फिर भी आ जाती है, वर्बल स्किल्स के मामले में थोड़ा सा आदमी कमजोर ही रहता है। उस वर्बल स्किल्स के ऊपर महारत हासिल करना इस एग्जाम की पहली रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। दूसरा है मेमोरी। जब मेरे दिमाग में रिटेन ही नहीं होगी इन्फॉर्मेशन तो पर प्रेजेंट क्या करूँ? सो आई शुड मेक दैट मेमोरी वर्क फॉर मी, एंड फॉर दैट आई हैव टू वर्क अगेन। ये इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बेस्ट वे टू चेक हाउ वेल यू आर डूइंग इज यू रीड ऑल द टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। 80% ऑफ द सब टॉपिक्स यू कैन रिप्रोड्यूस व्हेन एवर यू वांट। अगर एट विल हो जाए ना, जब जैसे मैंने आपसे कहा भाई साहब इंटेग्रिटी पे मुझे 20 लाइन लिख के दिखा दो और आप लिख के दिखा पाए तो आप समझ लो आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट। ये लिटमस टेस्ट है इस प्रिपरेशन में। उसके बाद ही टेस्ट सीरीज करने का रेलिवेंस है। उससे आप लोग कहते हैं अरे मेरे अपना फोकस बैठ जाएगा, रोज के रोज टेस्ट होंगे, वैसा नहीं होता। कई बार क्या होता है ना, पहले आदमी को ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंड फोकस्ड वर्क नहीं करना चाहिए इनिशियली। पहले आप जेनरिक वर्क करो, उसके बाद फोकस्ड वर्क करो। देखिए पहले बॉडी की सेलुलर फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ही तो लीवर के स्पेशलाइज सेल्स बने ना। तो पहले तो वी मस्ट क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्टेम सेल टाइप ऑफ एन अप्रोच, द बेसिक थिंग विच कैन वर्क एवरीवेयर, एंड देन वी विल गो फॉर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स। ये इंपॉर्टेंट, इस तरह से काम करना। मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को क्यों डिप्रेशन होता है इस एग्जाम को लेकर, वो ये है कि स्लोली दे फाइंड दैट देयर प्रिपरेशन इज थोरोली इनएडिक्वेट इन कंपैरिजन टू व्हाट हैज बीन कवर्ड इन कोचिंग। तो ये आपको मानना है कि कोचिंग की स्पीड पे कोई आदमी नहीं चल सकता। यू शुड नॉट ट्राई दैट ऑल्सो। व्हाट यू शुड डू इज यू गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 6 months टाइम आफ्टर कोचिंग। दूसरी बात, अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कोचिंग के साथ कर रहे हो, वो समस्या और इंटेंस है, क्योंकि जो कोचिंग का GS की प्रिपरेशन है, जो GS में हमारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वो इंफॉर्मेशन को टैकल करने के लिए 5-6 घंटे चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोचिंग में प्रीलिम्स ये अपना ऑप्शनल भी कर लिया तो फिर कितना मुश्किल है, सोचो। तभी तो मैंने कहा 1.5 से 2 साल तो इस पर लगने ही लगने हैं। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर कीजिए। पहले आदमी को लगता है मैं आया, मैंने कोचिंग ली, 6 महीने में 8 महीने में हुआ, फिर 1-2 न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ जाएंगे, शी क्रैक्ड द एग्जामिनेशन विदाउट कोचिंग इन 1 year's टाइम व्हाइल वर्किंग इन पेट्रोल पंप और एल्सवेयर। तो आपको लगता है यार हम तो पेट्रोल पंप पे भी काम नहीं कर रहे, हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? वो एक्सेप्शन है। देखिए वो एक्सेप्शन है। ऐसे तो कोई बच्चा, आज ही मिस्टर मोदी एक बच्चे को अवार्ड दे रहे थे, 3 साल का बच्चा है, चेस प्रॉडिजी, पर अब वो खेल सकता है ना, सब थोड़ी ना खेलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक ही है ना।
तो चांस है, फ्री केस है, दैट इज हाउ, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर. सर ग्रुप